नमस्कार। कभी सोचा है अगर कोई सरकारी अफसर किसी बहुत जरूरी काम के बदले पैसे मांग ले तो क्या किया जाए? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की तह तक जाएंगे जिसमें एक आम नागरिक ने सिस्टम को चैलेंज करने का फैसला किया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। अब ये सवाल तो मुश्किल है ही, और सच कहें तो बहुत से लोगों को इसका सामना करना भी पड़ता है। सामने ना अक्सर दो ही रास्ते होते हैं, एक जो आसान लगता है और दूसरा जो सही होता है। तो इस कहानी में उस शख्स ने कौन सा रास्ता चुना और इसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। रिश्वत की मांग से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे उस नागरिक का हिम्मत भरा फैसला, सीबीआई का पूरा ऑपरेशन और हाँ, वो जानकारी जो सबके काम आ सकती है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये एक अकेला केस इतना अहम क्यों है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, दिल्ली की एक बहुत ही जानी मानी जगह 30 हजारी कोर्ट से। अच्छा, तो हुआ ये कि 30 हजारी कोर्ट में एक कोर्ट रीडर था। अब कोर्ट रीडर का काम क्या होता है? वो केस की फाइलें वगैरह देखता है, जजों की मदद करता है, मतलब काफी जरूरी काम। तो आरोप ये लगा कि इस कोर्ट रीडर ने एक जमानत की अर्जी को आगे बढ़ाने के लिए सीधा सीधा रिश्वत मांग ली। और रकम कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी की पूरी 30,000 रुपए की मांग थी। और ये मांग भी ना एक पूरे प्लान के साथ की गई थी, ऐसा सीबीआई की प्रेस रिलीज से पता चलता है। उस अधिकारी ने कहा कि भाई 20,000 रुपये तो काम होने से पहले ही देने होंगे, मतलब एडवांस, और बाकी के 10,000 वो जमानत की कार्रवाई पूरी होने के बाद। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उस नागरिक के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक ऐसा फैसला जो शायद सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए बहुत कुछ बदल सकता था। देखिए, रास्ते दो थे और दोनों बिल्कुल साफ। एक तरफ था जिसे लोग आसान रास्ता कहते हैं, मतलब पैसे दो और अपना काम कराओ चुपचाप, और दूसरी तरफ था सही रास्ता, यानी इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाओ, इसकी शिकायत करो। और हाँ, एक बात और जो यहाँ बहुत जरूरी है, रिश्वत देने में सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या होता है? कि पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि काम हो ही जाएगा। मतलब पैसा भी गया और काम भी अटका का अटका। तो उस शख्स ने सही रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो शिकायत करेंगे, और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी हमारी सीबीआई की। अब इसके आगे जो हुआ वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगेगा, पर यह बिल्कुल हकीकत है। सीबीआई ने ना एक बहुत ही सधा हुआ जाल बिछाया। जैसे ही शिकायत मिली, उन्होंने एक ट्रैप प्लान किया, सबूत के लिए खास तरह के मार्ग नोट तैयार किए, और फिर बस सही वक्त का इंतजार। और जैसे ही उस कोर्ट रीडर ने 20,000 की पहली किश्त हाथ मिली, सीबीआई की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सब हुआ 23 अप्रैल 2026 को। वो शिकायत करने वाला शख्स पैसे लेकर उस अधिकारी से मिला, और जैसे ही पैसों का लेन देन हुआ, पहले से ही वहां सादे कपड़ों में मौजूद सीबीआई की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये हमें सिखाती भी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो चलिए अब जरा एक नज़र डालते हैं उस एंटी करप्शन टूल किट पर जो किसी के भी काम आ सकती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई खुद ऑफिशियली लोगों को एनकरेज करती है कि वो आगे आएं और करप्शन की शिकायत करें। वो इसे बहुत सीरियसली लेते हैं और इसीलिए अपनी ऑफिशियल रिलीज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देते हैं। तो ये रही वो जानकारी। ये सीबीआई के दिल्ली ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स हैं। ये सीधे सीबीआई ने ही जारी किए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी इनसे सीधा संपर्क कर सके। तो इस सब से जो 4 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, करप्शन की शिकायत करना एक असली ऑप्शन है, ये मुमकिन है। दूसरी, इसके लिए बाकायदा सरकारी चैनल मौजूद हैं। तीसरी, शिकायत करने के कई तरीके हैं, आप खुद जाकर डाक से या फ़ोन पर भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चौथी बात, सीबीआई इन शिकायतों पर एक्शन लेती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं है? क्यों ये मामला इतना बड़ा है? एक अकेले इंसान के एक एक्शन का पूरे समाज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। अब सोचिए, जब उसी जगह पर कोई रिश्वत मांगने लगे तो ये सिर्फ एक अफसर का गुनाह नहीं रह जाता, ये तो सीधा सीधा पूरी न्याय व्यवस्था पर, आम आदमी के भरोसे पर चोट है। और इसीलिए इस तरह की हर एक गिरफ्तारी उस करप्शन पर एक करारा तमाचा है जो हमारे सिस्टम में लोगों के भरोसे को दीमक की तरह खा रहा है। लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए ऐसे कदम बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक इंसान के एक साहसी कदम से होती है। इस केस में वो कदम एक नागरिक ने उठाया। अब सवाल ये है कि क्या और लोग भी ऐसा ही हौसला दिखा सकते हैं?